क्या हो अगर आपकी लाइफ लिमिटेड हो, आपको पता है कि आप जल्दी टपकने वाले हो, तो क्या करोगे अपनी लाइफ में? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये स्टोरी है साकुरा नाम की लड़की की, जिसकी लाइफ इतनी लिमिटेड है बट उसने हर पल को एक्साइटमेंट से जिया और कहीं ना कहीं सबको मोटिवेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन को, जहां पर शुरुआत होती है एक बारिशनुमा दिन से, जहां पर साकुरा का फ्यूनरल था। हर कोई उसका दोस्त इमोशनल है, रोने लग रहा है और उसको मिस कर रहा था। ये बात कहीं ना कहीं साकुरा को भी पता थी मरने से पहले, क्योंकि उसको अपने मौत का अंदाजा था। यहाँ पर हर कोई उसे मिस करने लग रहा था, सिवाय उसके दोस्त हारुकी के, जो घर पे बैठ के इमोशनल होते हुए अपने पुराने मैसेजेस पढ़ रहा है, जिसका लास्ट मैसेज था आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास। वहीं पर साकुरा ने भी हारुकी को यही प्रॉमिस किया था वर्क प्लेस में कि वो उसके पैंक्रियास खाना चाहती है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है अप्रैल में, जहां पर हारुकी अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के स्टिचेस रिमूव करने जा रहा था, और तभी उसे एक बुक मिलती है लिविंग विद डाइंग, और उसको खोल के पढ़ने लगता है और पता लगाता है कि जिसकी ये बुक है वो पैंक्रियाटिक डिजीज से मरने लग रही है और अपने लास्ट मोमेंट को इस डायरी में लिख रही थी। और ये बिलोंग करती है उसके क्लासमेट साकुरा से, जिसको बुक वापस लौटाता है और बिना किसी केयर के आगे बढ़ने लगता है। ये देख के साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बिना पूछे पहले डायरी पढ़ी और अब केयर भी नहीं कर रहा है कि वो मरने वाली है। कैसा इंसान है वो। और पता चलता है कि हारुकी बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और बुक लविंग पर्सन है, उसे लोगों से ज्यादा बुक पसंद है। वहीं पर साकुरा बहुत ही ज्यादा चुलबुली और आउटगोइंग लड़की है, जिसको अपने लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना है। इस मोमेंट पे वो प्रॉमिस लेती है हारुकी से कि वो ये सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा, उसको उसकी इलनेस के सीक्रेट के साथ ही जीना पड़ेगा। यहाँ पर हारुकी प्रॉमिस करता है और एक्सप्लेन करता है कि ना ही उसका कोई दोस्त है, ना वो किसी को बताने वाला है। और जैसे ही वो अब अगले दिन अपनी पार्ट टाइम लाइब्रेरी जॉब के लिए जाता है, तो पता करता है कि साकुरा ने उसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया है और वो कंफ्यूज है। साकुरा एक ऐसी लड़की है जिसने शायद जिंदगी में एक किताब ना पढ़ी हो, बट उसको लाइब्रेरी से क्या लगा हुआ है। यहाँ पर वो मरने ही वाली है कुछ टाइम बाद, तो कुछ एक्साइटिंग करे। बट यहाँ पर साकुरा का कहना था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह। उसे स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, उसको इस नॉर्मल में ही स्पेशल फील होता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, उस लाइफ को जीना जिसके लिए वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। इस मोमेंट पे वो अपने इलनेस का सीक्रेट तो शेयर कर ही चुकी थी, तो बाद में अपनी बकेट लिस्ट के बारे में बताती है और उसे फोर्स करती है उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए, जहां पर वो एनिमल के ऑर्गन्स खा रही थी। और बताती है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर वो एनिमल्स के वही ऑर्गन खाए जो उनके खराब है, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ मिथ है, बट वो फिर भी ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसे ऑर्गन मीट बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। जापान में गाइस नॉर्मल है, इंडिया में तो सिर्फ चिकन मटन खा लो तो ही थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है। और अब हारुकी समझ नहीं पा रहा था कि उसने हाँ कही क्यों, और वो इसके साथ क्यों बैठा हुआ इस टाइम पे, उसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर साकुरा भी एक्सप्लेन करती है कि उसको ऐसा ही चाहिए जो उसकी केयर ना करे। उसे लगता है कि वो मरने वाली है और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम खुश रहते हुए बिताना चाह रही थी। और नेक्स्ट ही मोमेंट में एक बूढ़ी आंटी को बचाती है कुछ बुलिस से, पुलिस को बुलाती है और उनके मेन पॉइंट पर लात मार के जाती है। ये देखकर हारुकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इसको बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत थी क्या, वो अपने आप हैंडल कर सकते थे। बट यहाँ पर साकुरा दूसरों की हेल्प करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है, और अब वो हारुकी के पीछे पड़ चुकी है, तो अब उसे कैफे में लेके जाती है और उससे उसका नंबर भी ले लेती है। बाद में घर जाकर उसको थैंक यू मैसेज भेजती है कि उसके साथ टाइम बिता के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एटलीस्ट वो अपना सीक्रेट किसी के साथ तो शेयर कर ही सकती है। जहां बाद में हर कोई स्कूल के अंदर इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, और वो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। लगता ही नहीं है कि वो कपल बन सकते हैं। और ये बात साकुरा भी साफ करती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, कपल वपल नहीं है, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अगले ही दिन जाते हैं स्वीट पैराडाइज नाम के रेस्टोरेंट में, और इस प्लेस पर साकुरा की बेस्ट फ्रेंड योको आ चुकी थी, जो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि यहाँ पर हारुकी कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ देगा तो शायद वो उसके हाथ पैर तोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, चुलबुली है बट सेंसिटिव है, तो वो उसकी केयर करती है।
इस मोमेंट पे साकुरा अपनी बेस्ट फ्रेंड योको को किसी तरह समझा के वहां से भगाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके दोस्त उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बट वो उनसे कुछ भी शेयर नहीं करेगी। अगर वो शेयर करेगी तो उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे और कहीं ना कहीं उसे नॉर्मल फील करना है, उन्हें दुख नहीं देना है किसी भी तरह का, और इसीलिए वो सिर्फ ये सीक्रेट हारुकी के साथ ही रखेगी। जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप तक कर लिया था और अपनी इलनेस वाले सीक्रेट को पेरेंट्स और हारुकी के सिवाय किसी को भी नहीं बताया है, और बाद में प्लान करती है एक ट्रिप का स्कूल के बाद, जहां पर हारुकी ना चाहते हुए भी उसे ज्वाइन करने लगता है और कंफ्यूज था कि वो जा कहाँ रही हैं। ये सारे सीक्रेट प्लान थे जो साकुरा प्लान कर रही है चुपचाप अपने पेरेंट्स से भी ना बताए। पेरेंट्स के हिसाब से तो अपनी बेस्ट फ्रेंड योको के साथ गई है और वो हारुकी के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताती है, और बाद में हकाटा शहर उसी के साथ घूमती है और टाइम को स्पेंड करती है। जहां पर हारुकी का डाउट था कि इस सिटी के अंदर आसपास कुछ मर्डर्स हुए हैं, उन्हें सेफ रहना चाहिए, बट यहाँ पर साकुरा को किसी भी बात की टेंशन नहीं है। वो सीधा अपने होटल में जाती है और पता लगाती है कि गलती हो चुकी है उसकी रूम बुकिंग के टाइम पे, तो उन्हें एक बड़ा रूम शेयर करना पड़ेगा। और ये देखकर हारुकी समझ चुका था कि उसे सोफा पे ही सोना पड़ेगा, बट यहाँ साकुरा को बेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ट्रस्ट करती है हारुकी को, और उसके साथ कुछ टाइम बाद ट्रूथ एंड डेयर भी खेलने लगती है। उसे पता लगाना था कि उसके हिसाब से क्यूटेस्ट गर्ल कौन सी है उसकी क्लास में, और वो किसे लाइक करता है। और वहीं हारुकी जानना चाहता है कि ये इतनी अजीब सी क्यों है, हर बार चपड़ चपड़ करना जरूरी थोड़ा ना होता है, बट पता चलता है कि ये तो बचपन से ही ऐसी है, और वो बचपन में तो लड़कों को मारा करती थी। और ये सब देखकर वो अपना ट्रूथ एंड डेयर लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करती है, जहां वो मरने से डर रही है, बट ये इमोशन वो दूसरों को नहीं दिखा रही थी और जानना चाहती है ट्रूथ और डेयर में ये क्या हारुकी कुछ करता अगर वो मरती, या फिर डेयर में उसे उठा के सीधा बेड पे ले जाके सुला दे। इस मोमेंट पे हारुकी इमोशनल था, वो बता नहीं सकता है कि वो अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता है। उसे बेड पे लेटाने के बाद वहां से जाने की कोशिश करता है, बट उसके ट्रूथ एंड डेयर की रिक्वेस्ट पे उसके साथ बेड शेयर करता है एक डिस्टेंस से, क्योंकि वो उसकी लास्ट विश थी। उसे खुद को नहीं पता है कि वो कितने साल या कितने महीने और जीने वाली है, कुछ भी कंफर्म नहीं था, बट वो इस वेकेशन को यादगार बनाना चाह रही थी। जहां ट्रिप खत्म होते ही वो दोनों अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हारुकी ने पहली बार एक ट्रिप को एंजॉय किया है, और उसके पेरेंट्स को पता चल चुका है कि शायद वो किसी लड़की को डेट कर रहा है या फिर टाइम स्पेंड कर रहा है जिसे वो लाइक करता है, क्योंकि वो थोड़ा खुश रहने लगा था जो नॉर्मल नहीं था। बट हारुकी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोयोको, साकुरा की बेस्ट फ्रेंड, जो उसे जान से मारने की धमकी देती है कि अगर साकुरा को उसने कहीं ना कहीं तंग किया होगा तो वो उसे जान से मार देगी। यहाँ पर साकुरा को उसने पूरा सीक्रेट छुपाया था ट्रिप का कि वो उसके साथ ट्रिप पे गई है, और अब वो समझ नहीं पा रही है कि साकुरा हारुकी के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रही है जब वो उसको डेट तक नहीं कर रही है। वहीं उसके साथ वो अपने घर पे जाके वीडियो गेम खेलने लगती है, टाइम स्पेंड करती है, और उसको अपनी बुक भी शेयर करती है, जो एक लौती बुक उसने पूरी जिंदगी में पढ़ी थी। ये देखकर हारुकी थोड़ा कंफ्यूज था और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है जब साकुरा उसके पास जाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हारुकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसे लगता है कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ना ही उसे इंसल्ट करना चाहिए इस मोमेंट पे, जहाँ पर हाकुरा उसे किस करने के लिए बढ़ रही थी, बट रियलिटी में तो ये प्रैंक था। वो सिर्फ उसको दोस्त की तरह चाहती थी और वो उस पर प्रैंक कर रही थी, जिसको देखकर हारुकी को बहुत गुस्सा आता है और वो पटक कर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके फोर्सफुली हैंड को पकड़ता है, जिसको साकुरा हैंडल ना करते हुए रोने लगती है। और अब डरते हुए हारुकी घर को छोड़ के भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि शायद वो ज्यादा गुस्से में साकुरा को हर्ट कर बैठा है। वहीं पर उसके एक्स से मिलता है और लड़ाई के दौरान घायल होने लगता है। यहाँ पर साकुरा आके उसे बचाती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर हारुकी उससे गुस्सा है कि वो उसके साथ ऐसे प्रैंक क्यों करती है, उसके साथ टाइम क्यों बिताती है, जब उसके दोस्त हैं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसकी केयर करता है। बट यहाँ पर साकुरा का कहना था कि वो अपना सीक्रेट इनके साथ शेयर नहीं कर सकती है और वो इनमें से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है। यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट करती है कि जो भी उनकी लाइफ में हुआ है वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, लाइफ ने उन्हें मिलाया है, उनको दोस्त बनाया है, चाहे उस बुक से क्यों ना हुआ हो।
कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में और अब वो एक दूसरे के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर हारुकी उसके साथ जाकर चेंज करता है और उसकी हेल्प करता है उसकी बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में। हर उसका जो ड्रीम मरने से पहले था उसे कंप्लीट करते हुए उसे खुश करता है। बट वो कुछ ही टाइम बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और अपने पेन को एक स्माइल से छुपाने लग रही थी, जहां पर हारुकी उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ बाकी स्कूल और अपने दोस्तों से झूठ बोला है कि सिंपल सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, बट रियलिटी में उसकी हालत खराब हुई जा रही थी और सिर्फ हारुकी वो बात समझ पा रहा था और वो जानना चाहता है कि साकुरा के लिए लाइफ का मतलब क्या है। यहाँ पर साकुरा एक्सप्लेन करती है लव, हेट, लाइफ, सब कुछ लाइफ है और उसे हर इमोशन को जीना चाहिए। और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है हारुकी को भी कि वो कांटेक्ट बनाए, दोस्त बनाए। वो लाइफ ही क्या जो अकेली बिताई गई हो, लाइफ दोस्तों के साथ शेयर की जाती है, फैमिली के साथ शेयर की जाती है। तो यहाँ पर उसे खुल के अपनी लाइफ जीनी चाहिए। उसे कर्टल करने लगती है, बट ये सारी बातें बाहर खड़ी उसकी दोस्त कोयोको सुन रही थी, जो सीधा हारुकी पर अटैक करती है कि शायद वो उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा हो। बट तभी साकुरा उसे संभालते हुए अपने दोस्त हारुकी को वहां से भगा देती है, जिससे कि वो योको से दूर रहे और शायद एक दिन दोस्त भी बन जाए। बट इस मोमेंट पे उसको दूर करना ही बेटर होगा। और अब टाइम बीतता जा रहा था, 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे और हारुकी पेशेंसली वेट कर रहा है उसके कॉल का और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बार बार कॉल कर सके। और किसी तरह अपने वरी को छुपाते हुए उससे मिलने भी जाता है, जहां वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकल के पहाड़ पर फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाते हैं और कडल करते हुए प्रॉमिस करते हैं कि अगर उसकी तबीयत में सुधार आया तो वो उसके साथ बीचेस पे चलेगा और उसका पार्ट बनने की कोशिश करेगा। जैसा कि पुराने लेजेंड्स में होता है, एक ह्यूमन के पार्ट को खाने से वो आपका हिस्सा बन जाता है। तो आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास कहते हुए उससे हमेशा जुड़े रहने का वादा करता है। और जल्द ही वो डिस्चार्ज होने वाली थी, जिसका मैसेज वो हारुकी को देती है और अपनी मॉम से डिस्कस करती है कि वो मरने के बाद एक प्रॉमिस चाहती है उसकी मॉम से। और जिसको सुन के उसकी मॉम सैड होने लगती है, क्योंकि जब भी वो मौत की बात करती है, पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा नाइटमेयर कोई नहीं हो सकता है। और अब हारुकी उसका वेट करता है उसी के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो बार बार उसको मैसेज कर रहा था कि वो उसका वेट कर रहा है और जल्दी उसे आ जाना चाहिए। बट यहाँ पर वो टाइम पर नहीं आती है, तो सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताता है, जिन्हें अब पता चल चुका है कि एक लड़की को लाइक करता है, जिसके साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने लग रहा है। और तभी न्यूज़ पर एक मैसेज सुन पाता है कि एक स्कूल गर्ल का मर्डर हो चुका है, जिसका नाम साकुरा है। वो एक कातिल के हाथों आ चुकी थी, जिसने उसके सीने में चाकू डालकर उसकी जान ले ली। यहाँ पर पुलिस ने उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, बट साकुरा की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर हारुकी पूरी तरह से टूट चुका था। वो आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास का मैसेज लिखने के बाद वेट ही कर रहा था उसके वापस मैसेज आने का, और सीढ़ियों पे गिरते हुए रोने लगता है कि अब साकुरा इस दुनिया में नहीं है। वो वेट कर रहा था कि कब वो आए और वो उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे, बट अब शायद वो नहीं होगा। जिसके बाद सब लोग साकुरा के फ्यूनरल पे जाने लगते हैं, सिवाय हारुकी के, जो अगले 10 दिन तक अपने आप को अपने कमरे में बंद रखता है और बुक पढ़ते हुए याद करने लगता है साकुरा को। और आखिरी में अपनी सारी हिम्मत जुटाने के बाद साकुरा के घर में जाने लगता है, एक ऑफरिंग लेते हुए, जहाँ पर वो प्रे करता है साकुरा की आत्मा के लिए। और उसकी मॉम को सीक्रेट बताता है कि उसे पता था कि साकुरा को इलनेस है, वो सिर्फ मेरे साथ ये सीक्रेट शेयर कर रही थी। ये सुनते ही उसकी मॉम रोने लगती है, क्योंकि वो उसी का वेट कर रही थी। यहाँ पर साकुरा ने बताया था कि एक ही इंसान है जो उसके सीक्रेट को जानता है, और वो ही हकदार है उसकी पर्सनल लिविंग विद डाइंग की बुक का, जिसको वो उससे पास ऑन करती है। और अब पहली बार हारुकी उसको पढ़ते हुए इमोशनल होने लग रहा था। इस तरह जब से उसे इलनेस का पता था, उसने हारुकी के साथ अपना सीक्रेट शेयर किया, एक लाइफ बिताई जिसमें वो हर मोमेंट में खुश थी। वो हर मोमेंट को जी पा रही थी सिर्फ हारुकी की वजह से। उसने कहीं ना कहीं हारुकी को भी जीना सिखा दिया था, और वो चाहती है कि काश उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड हारुकी और कोयोको अच्छे दोस्त बन जाएं और उसकी प्रॉब्लम खत्म हो। बट ये तो अब मेमोरीज थी, क्योंकि अब साकुरा नहीं है इस
दुनिया में, जिसको सोचते हुए हारुकी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है और उस बुक को पढ़ता है जिसका हकदार वो था। यहाँ पर वो अपनी सारी मेमोरीज को पढ़ते हुए साकुरा की मॉम को थैंक यू बोलता है, जो उसे रिक्वेस्ट करती है कि फ्यूचर में वो और कोयोको उसके घर पे डिनर पे आए। यहाँ साकुरा ने हक दिया था उसको पूरी बुक पे, चाहे वो दूसरों के साथ सारे मैसेज को शेयर करे या फिर अपने तक रखे, वो उसके हाथ में है। जहाँ पर अब वो अपने रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह हारुकी ना ही उसका बॉयफ्रेंड है ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड है, बस वो कोई तो है उसके लाइफ में जिसके साथ वो एक अमेजिंग बॉन्ड शेयर करती है और उसकी वजह से उसने हर मोमेंट को जिया। यहाँ पर अब हारुकी इमोशनल होने के बाद ये सारी मेमोरीज कोयोको के साथ शेयर करता है, बुक को बताता है कि किस तरह उसे इलनेस थी जिससे कोयोको और गुस्सा हो जाती है कि वो और स्पेंड करना चाहती थी टाइम साकुरा के साथ में, और ये साकुरा को बताना चाहिए था, चाहे साकुरा ना बता पाई हो। तो यहाँ पर वो गलती निकालती है हारुकी की कि उसे तो बताना चाहिए था, उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को खोया है। बट यहाँ हारुकी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी अच्छी दोस्त बन जाए क्योंकि यही साकुरा भी चाहती थी। और कुछ टाइम बाद दोनों साकुरा की कबर पे फ्लावर्स चढ़ाने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हुए सीधा साकुरा के घर पे जा रहे थे जहाँ पर उसकी मॉम वेट कर रही है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है जहाँ साकुरा को पता था वो मरने वाली है बट उसको हर मोमेंट जीना था। तो आप क्यों पुरानी सैड मेमोरीज में बैठे हैं? अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाता रहूं और लाइफ को फुल मस्ती के साथ जियो, क्योंकि एक ही जिंदगी है।